जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 MCQ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 7.4। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक शरीर में संक्रमण से लड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है बी WBC। अगला प्रश्न है, RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 120 दिन का। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी O-। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल रिसेप्शन किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी A+B। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 7 से 10 दिन के बीच। अगला प्रश्न है, विटामिन के का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी रक्त का थक्का जमाना। अगला प्रश्न है, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 14 जून को। अगला प्रश्न है, RBC का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी RBC। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर किस पर पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी RBC पर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक हार्मोन व पोषक तत्वों को ले जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्लाज्मा। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी स्फेगोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 70 से 110 ml LDL। अगला प्रश्न है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी 150 से 200 mg। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी थोरोक्टिस। अगला प्रश्न है, WBC का जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की औसतन मात्रा कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका करेक्ट आंसर है सी संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
इसका करेक्ट आंसर है बी LVU मीन। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षाओं में बटा होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 4। अगला प्रश्न है, हृदय की स्थिति कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी छाती के बीच थोड़ा बायां। अगला प्रश्न है, हृदय की दीवार कितनी परतों से बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी 3। अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी मायोकार्डियम। अगला प्रश्न है, हृदय की सुरक्षा करने वाली झिल्ली कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न है, हृदय का सामान्य वजन वयस्क पुरुष में कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितने बल्ब पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी 4। शायद मुझे इसका आंसर 2 लग रहा है। अगला प्रश्न है, ट्राइकस्पेड बल्ब कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। अगला प्रश्न है, बाएं कस्पेड बॉल को और क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी माइट्रल बल्ब। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऐसे नोड। अगला प्रश्न है, हृदय का औसतन धड़कन दर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 60 प्रति सेकंड या मिनट। अगला प्रश्न है, ए भी नोड का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी विद्युत संदेश को निलय तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, हृदय की रक्तवाहिनी जो उसे पोषण देती हैं कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी कोरोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी अरोटा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी वेना कावा। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी वेन किस प्रकार का रक्त हृदय तक लाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑक्सीजन युक्त रक्त। इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना। अगला प्रश्न है, हृदय में डीऑक्सीजनेट रक्त कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी दायां आलिंद। अगला प्रश्न है, ECG का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए इलेक्ट्रोकार्डियम ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितनी बार रक्त परिसंचरण होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 2 बार। अगला प्रश्न है, रक्तचाप का सामान्य स्तर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 120 से 80 mmHg। अगला प्रश्न है, हृदय को ऊर्जा कौन सा तत्व प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, हृदय में लैब और डब ध्वनि किस कारण से आती है? इसका करेक्ट आंसर है बी बल्ब बंद होने से। अगला प्रश्न है, हृदय के निलय से रक्त किस ओर जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी धमनियों की ओर। अगला प्रश्न है, हृदय को संधि रहित पंप क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी यह स्वतः संचालित होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी रॉबर्ट हॉक।
अगला प्रश्न है, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, यह शरीर का सबसे छोटा भाग है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, जीवाणु। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, कोशिका का पावर हाउस। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नाभिक। अगला प्रश्न है, केवल पादप कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नाभिक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे बनती है या बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न है, कोशिका का पाचन तंत्र किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, DNA कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नाभिक में। अगला प्रश्न है, कोशिका में RNA का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नाभिक। अगला प्रश्न है, गोल्गी तंत्र का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्त्रावण। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्लाइडन और सबन ने। अगला प्रश्न है, कोशिका में ATP कहाँ बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अंडाणु कोशिका। अगला प्रश्न है, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, RBC। शायद ये गलत है, इसका आंसर डी लग रहा है मुझे, आप देख कर लीजिए सही। अगला क्वेश्चन है, किस अंगक को ग्रीन प्लांट सेल का पावर हाउस कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। ये PDF बनने में हो जाता है गड़बड़ी, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रोटीन और जल। अगला प्रश्न है, कोशिका का आकार सबसे पहले किसने देखा था? इसका करेक्ट आंसर है ए, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सुइसेड बैग। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को रिबोन्यूक्लिक एसिड फैक्ट्री कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में रसधानी का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अपशिष्ट पदार्थ संग्रह। अगला प्रश्न है, कोशिका का मास्टर कंट्रोलर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नाभिक। अगला प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, कोशिकाओं का समूह। अगला प्रश्न है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, जल और खनिज का परिवहन। अगला प्रश्न है, पादपों में फ्लोएम का कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भोजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, एपिथियल ऊतक कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, त्वचा और आंतरिक सतह पर। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हड्डी। अगला प्रश्न है, उपास्थि किस ऊतक का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संयोजी ऊतक का। अगला प्रश्न है, पादपों में प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक से होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, वृद्धि ऊतक। अगला प्रश्न है, पादपों में द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉर्क कैम्बियम। अगला प्रश्न है, हृदय की दीवार किस प्रकार की मांसपेशियों से बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कार्डियक मसल्स। अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से चलने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, अस्थि मांसपेशियाँ। स्केलेटन मसल्स। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, पादपों का सहायक ऊतक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कोलेन काइमा। कोलेन काइमा। अगला प्रश्न है, कॉर्क ऊतक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सेवेरिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की नसें किस ऊतक से बनी होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्नायु ऊतक। अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस ऊतक को प्लांट का पावर हाउस कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, पेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है बी, RBC का निर्माण। अगला प्रश्न है, किस ऊतक को जीवित यांत्रिक ऊतक कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, कालेनकाइमा। अगला प्रश्न है, स्क्लेरेकाइमा कोशिका की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मोटी लिग्न युक्त भित्ति। अगला प्रश्न है, रंध्र किस ऊतक का भाग है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्थायी ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वसा किस ऊतक में संग्रहित होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, एडिपोज ऊतक। अगला प्रश्न है, लकड़ी किस ऊतक से बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस ऊतक में होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, क्लोरोफिल युक्त पेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, हृदय में पाए जाने वाला ऊतक है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्डियक मांसपेशी। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, रक्त और लसिका। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।